बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक साथ फास्ट के चार बेहतरीन नौजवान मौजूद हैं, जिसमें से एक ताहा आज़म है जो इस वक्त लीड प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं और दुबई में मुकीम है। साकिब बोरा हैं जो सर्विस नाउ स्पेशलिस्ट हैं, पाकिस्तान में मुकीम है। फैसल सिद्दीक हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं जो कि यूएई में मुकीम है। और यावर अली खान है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेम्पल्स कराची के अंदर इस वक्त जॉब कर रहे हैं। तो इनकी जर्नी बड़ी मज़े की है और चारों लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुख्तलिफ चीज़ एक्सपीरियंस करके अलग-अलग फ़ील्ड्स में। तो हमने सोचा कि एक साथ एक प्रोग्राम किया जाए जिसके अंदर डाइवर्सिटी दिखाई जाए कि आप एक ही डिग्री करते हो लेकिन आप किस तरीके से अलग-अलग फ़ील्ड में जा सकते हो। तो सबसे पहले बिल्कुल इनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ास्ट में किस तरीके से आए। तो सबसे पहले चारों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट करेंगे ताहा अल्लाह का भाई से। शुक्र। ताहा, आपने कौन सी स्कूल से पढ़ा, कौन सी कॉलेज से पढ़ा और फिर फास्ट में किसने आपको मशवरा दिया था आने का और किस तरीके से? ओके, अच्छा। वैसे कराची से हूँ मैं। अभी फ़िलहाल यूएई में हूँ, लेकिन कराची से हूँ। स्कूलिंग मैंने स्टार्ट की थी, पाक टर्क के नाम से एक स्कूल है बड़ा मशहूर। पाकिस्तान और टर्की के कोई जॉइंट स्कूल है, उससे स्टार्ट करी थी स्कूलिंग। उसके बाद कॉलेज मैंने प्राइवेट किया था कॉमिक्स से, कराची से। और उसके बाद फास्ट की जर्नी ऐसी है कि कॉलेज में क्योंकि सब लोग यूजुअली इंजीनियरिंग करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बड़ा उस वक्त एक हाइप होता था, तो बैंड वैगन फॉलोइंग प्रॉपर हमने स्टार्ट कर दी थी और हम इंजीनियर बनना चाहते थे। फिर हुआ ये कि एक्चुअली जब कॉलेज खत्म होता है तो आई थिंक 6 मंथ्स का वेट होता है एनईडी के और के यू की याली यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में ना। तो मैं वेट कर रहा था 6 महीने, और मेरे फादर ने सेल्फ फाइनेंस भी भरा हुआ था, 70 समथिंग परसेंटेज थी मेरी। तो उसमें लास्ट जो मुझे एनईडी से ऑफर हुई वो सिविल थी, और सिविल मुझे करनी नहीं थी, मुझे तो मैकेनिकल इंजीनियर बनना था। तो उस टाइम पे इत्तेफाकन मेरे कज़न ने एक स्टार्टअप किया, आईटी का स्टार्टअप था उस वक्त, और वो क्रिएटिव कियोस्क के कुछ 2-3 लड़के थे। तो वहाँ पे शुरू में मुझे फर्स्ट मुझे अपना एक्सपीरियंस मिला जिसमें मैं चीज़ें डिज़ाइन करने का, मतलब हम लोग क्योंकि सब कुछ खुद ही करते थे। तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया थोड़ा डिज़ाइनिंग का काम। वहाँ से उन्होंने मुझे देखा, एक लड़के होते थे वहाँ पे, उज़ैर जावेद। मतलब ये मेरे लिए सेवियर है इस मोमेंट पे। इन्होंने 2000 आई थिंक 11 की बात है, 2011-12 में, उस वक्त मैं एनईटी का वेट कर रहा था, और मुझे ये था कि लोगों ने बोला यार बैकअप यूनिवर्सिटीज़ भी कर लो कोई, मतलब और यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करो फास्ट वगैरह ये वो। लेकिन मेरा माइंड नहीं था, और लिटरली मेरा कोई माइंड सेट नहीं था कि मैं किसी बात पे हूँ या मुझे कुछ करना है। आर्ट्स में मेरा जनरल इंटरेस्ट था, लेकिन एज अ करियर आपको पता है आर्ट्स के बाद फिर मैं इस वीडियो का पार्ट नहीं होता, लेकिन तो सीन ये हुआ कि उन्होंने मुझे समझाया कि यार बहुत ब्राइट है। वो ग्रेजुएट था आई थिंक 7 बैच के, 2007 या 2006 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी वो यूके में होते हैं, उनको भी इंटरव्यू करना चाहिए, बट उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं होगा, कंप्यूटर साइंस इतनी अच्छी फील्ड नहीं है, मुझे उस वक्त पता नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी। तो उन्होंने बोला, मुझे अपने फादर से मिला, वो मेरे घर आए, और मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने बिठा के मेरे फादर को कन्विंस किया कि भाई आप समझ नहीं रहे कि 2011 में बैठ के अगर ये स्टार्टअप में इन्वॉल्व हैं, और मतलब आईटी की आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, यूं है वो है। तो ये करते करते हम फास्ट आ गए। फिर फास्ट की जर्नी भी बड़ी एक्साइटिंग है। 4 साल में ज़िंदगी के सारे मज़े चखे हमने, ऊपर से नीचे तक सब कुछ। और कोई इजी जर्नी नहीं है, बड़ी टफ जर्नी है। और उसमें आई थिंक सेकंड थर्ड ईयर में वही यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ में डिज़ाइन करने, बैनर्स, लोगोज और पोस्टर्स, और वहाँ से लेके स्टार्ट हुआ। फिर और फिर फास्ट में और इंस्पिरेशनल लोग पता चले अलमनाई में, जो कि यूएक्स के बहुत ही माशाल्लाह से चीते हैं। जो मेरे इंस्पिरेशन है, ताबिश नाम, सैयद ताबिश नाम का एक ग्रेजुएट है, आई थिंक वो भी 2007 बैच के, जो इस वक्त गूगल में होते हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, डोबी में इंटर्नशिप करी है। स्कैट के ग्रेजुएट हूँ अमेरिका से। तो ये यहाँ से मेरी इंस्पिरेशन आई कि मुझे यूएक्स डिज़ाइनर बनना है। सही, बाकी सही, फिर सही। अच्छा, हमारे साथ साकिब मौजूद हैं जिनकी थोड़ी सी जर्नी शायद कराची से स्टार्ट नहीं होती, वो खुद बताएँगे। तो आपने किस तरीके से, क्योंकि एक डिफरेंट सिटी से फास्ट में आना और ये सब, तो आपको कैसे पता चला और किन स्कूलों से और किन एरिया में आप रहे? तो बिल्कुल सही कहा। मैं कराची के पड़ोस में हैदराबाद से हूँ, और मेरी स्कूलिंग वगैरह जो थी वो एपीएस में हुई थी, प्राइवेट स्कूलिंग थी। उसके बाद बचपन से ही थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस का शौक तो था, इधर उधर मस्ती कर ली। और तो फर्स्ट ईयर में कंफ्यूज तो काफ़ी था मैं भी कि अगेन जिस तरह तहा ने कहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, कभी नेट जियो पे देखा कि जहाज उड़ रहे हैं, तो हमने कहा एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था करते कराते। हमने कहा जो शौक है जिसमें बचपन से अच्छी चीज़ एक लगती है उसको परस्यू करते हैं। एंट्री टेस्ट की तैयारी की,
बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी तैयारी के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से क्लियर हो गया था। कहा जाता है कि फास्ट का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टेस्ट होता है, जो कि आई थिंक इस टाइम पे होता भी है कंपटीशन की वजह से, लेकिन ऑनेस्टली एट दैट टाइम अल्लाह का शुक्र है किसी ना किसी तरह, मुझे भी खैर इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि फास्ट का काफ़ी नाम था, बट वहाँ एडमिशन हो गया। फिर उसके और बाद आपने कहीं और अप्लाई किया था या सिर्फ फास्ट में ही? मैंने नेस्ट में अप्लाई किया था, मुझे याद है। एंट्री टेस्ट के पेपर में बैठ के मुझे उम्मीदें नहीं रही थी वहाँ जाने की, और वो कुछ है ना, उसका वो भी सीन हुआ था। आई थिंक री टेस्ट भी उस टाइम पे कुछ हो रहा था, बट आईबीएम में मैंने दिया था, वहां पे भी मेरा नहीं हो सका था। आईबीएम चार ने भी हजार मुझे चार बोला हजार कि प्लस रैंक आया निकाल था। दिया था। पता नहीं कितना रैंक आया था, कोई हिसाब किताब में ही नहीं था। बाप बोला नहीं आ सकते भाई, आप हैदराबाद वापस जाओ। तो फास्ट फिर कह सकते हैं आपकी मजबूरी बन गई थी एक टाइम पे आगे। मेरा ऑनेस्टली मजबूरी तो थी, लेकिन मेरा पहला शौक जो कंप्यूटर साइंस में समझ था वो फास्ट ही था। सही 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 सही। लेकिन क्योंकि मुझे खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी अपने आप से कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, कोई इतना मैं लाइक फाइक बच्चा रहा नहीं हूँ। बी ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, सी ग्रेड टाइप का हमेशा से लेगेसी रही है मेरी। ऑन ऑन एवरेज पढ़ाई वढ़ाई में रहा हूँ, तो फास्ट इसलिए में भी। इतनी उम्मीद नहीं थी। फास्ट में भी, और इनफैक्ट उसके बाद भी कंसिस्टेंसी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर्स में भी उसी ग्रेड से ग्रेजुएशन की, लेकिन बाकी चीज़ों में मेरा फोकस हमेशा होता था। हम्म तो खैर वो आई थिंक कवर अप हो गया। इट मैटर्स, काफ़ी लोग कहते हैं ग्रेड्स मैटर करते हैं, करते भी हैं नहीं भी करते, इट्स अ मिक्स हम्म। ऑफ ओपिनियन, बट उसमें मेरी बाद में जाते हैं। मेरी एक साइकेट्रिस्ट से बात हो रही थी। मैंने उनको कहा कि अगर कोई 12 साल का नौजवान है और उसको पढ़ाई का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया उनके बारे में? तो कहा कि अगर वो 12 साल का और उसका स्कूलिंग सिस्टम से यानी हट गया है ना, दिमाग के पढ़ने का शौक नहीं है, तो बोला तुम बहुत काबिल हो, क्योंकि ये एक आम लोगों का सिस्टम है जो आम लोगों के लिए बनाया गया, और तुम उससे मुख्तलिफ हो, तुम मुख्तलिफ सोच रहे हो, तो इसका मतलब तुम बहुत काबिल हो। और शायद यही एक वजह होती है कि जो जिनके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं होते, वो हमने देखा है कि फिर बाद में काफी ऊपर चले जाते हैं, और जो बड़े ग्रेड्स वाले होते हैं वो ज्यादातर फिर अच्छी जॉब्स पे जाते हैं, बट वो फिर जॉब्स उनका ओरिएंट माइंड इस तरह ओरिएंट हो चुका होता है कि वो बहरहाल फिर जॉब्स पे ही रहते हैं। फैसल हमारे दरमियान बहुत मौजूद है। खूबसूरत बात। फैसल थोड़ी अपनी जर्नी बताएं स्कूल से लेके फिर फास्ट यूनिवर्सिटी तक। यार मैं भी कराची से ही हूँ और मतलब मल्टीपल स्कूल्स में पढ़ा है। मैट्रिकुलेशन इज फ्रॉम हैप्पी होम कराची में ही। और उसके बाद कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था, डीजे साइंस कॉलेज। और फिर उसके बाद फास्ट आने का इस तरह इत्तेफाक हुआ कि वैसे तो मैं सीए करना था, बड़ा शौक अच्छा। था क्योंकि थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा वो बिकॉज ऑफ लाइक वो कल्चरल थोड़ा सा एक मीमनी टच हमारा, मतलब मीमन है तो वो उस वजह से अच्छा। सारे वो अकाउंटेंट्स और बनिए टाइप के, तो वो वाला सीन था। फैमिली में हम्म, सारे वही हैं तो बट थोड़ा सही। सा और मैथमेटिक्स भी अच्छी लगती थी। बट पता नहीं शॉर्टेड अचानक क्या हुआ शॉर्टेड मतलब। बनी है। हाँ थोड़ा सा एक स्कूल के ही दोस्त था बड़ा अच्छा, उसका बड़ा भाई ही वाज देयर इन फास्ट एट दैट टाइम, तो उसने मुझे बड़ा पुश किया कि फास्ट का टेस्ट दे दो एटलीस्ट, उसके बाद फिर देखो क्या होता है। तो बस फास्ट का टेस्ट दिया और फास्ट का टेस्ट क्लियर हो गया। जिसने मुझे टेस्ट दिलवाया उसका बेचारे का क्लियर नहीं हुआ, बट मेरा हो गया क्लियर इत्तेफाक से। और और किसी और फिर उसके यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था? नहीं, सिर्फ फास्ट में ही अप्लाई किया था। थोड़ा सा उस टाइम पे आई बिलीव गाइडेंस की कमी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे शायद उस टाइम पे पीछे रह भी जाते हैं, जिनको नहीं समझ आता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि उनका एप्टीट्यूड किस तरफ है। दे नीड काउंसलिंग बट उनके पास नहीं होते। आई वाज वन ऑफ देम मे बी। बट ये है कि वो अल्लाह का करना था कि उस टाइम पे एक अच्छी काउंसलिंग मिल गई और एक चीज़ें समझ आ गई, और वो किसी बड़े से नहीं मिली, अपने पेयर से ही मिली, एक दोस्त से ही मिली। तो वो चीज़ें बेहतर हुई। और देन आई स्टार्टेड लुक, मतलब जब एडमिशन हो गया थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज था, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप्स या ग्रांट्स या एनीथिंग के जहाँ से वो चीज़ पॉसिबल हो जाए। बिकॉज मैं जब एडमिशन क्लियर हो गया था, उसके नीचे जब वो एक लाइन लिखी हुई थी कि जो पेमेंट उस टाइम पे फीस जमा करानी थी विद दी एडमिशन फीस, तो वो देख के जो है वो मतलब मुझे तो समझ आ गया था कि ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा। बट वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई और आई गॉट अ स्कॉलरशिप। हमारी वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर यहाँ से कोई वीडियो ये आगे देखेगा एंड दे बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, तो दे शुड नो कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सपोर्टिंग देयर ओन पीपल। मतलब यहाँ पे वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है फॉर दी अदर कम्युनिटीज, बट वो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए देयर इज अ गुड एक्चुअली प्रोग्राम। और भी कम्युनिटीज में है जाहिर,
तो बस वहाँ से स्कॉलरशिप मिली. इट वाज काइंड ऑफ नीट कम मेरिट बेसिस. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिकुलेशन इंटर दोनों में A+ था, तो वो वहाँ से मिल गई. एंड देन देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि हर सेमेस्टर जो है वो CGPA 3.5 मेंटेन करनी एटलीस्ट ज़रूरी थी. तो बस उसी तक और दो में लगे रहे 4 साल तक, और इवेंचुअली ग्रेजुएट भी एग्जैक्ट 3.50 पे हुए. तो स्कॉलरशिप रही अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल. 3.50 एग्जैक्ट. स्कॉलरशिप बचाने के 3.49 पहले चक्कर सेमेस्टर, में आपने जो है वो पूरी 3.49 हाँ। पहले सेमेस्टर थी. 3.49 पहले सेमेस्टर थी, और आखिरी जो डॉट ग्रेजुएट हुआ CGPA 3.50. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. बस अच्छा, इतने में हमारे जैसे 2 लड़के निकल जाए. हाँ. तो उसके बाद फिर जो है वो ग्रेजुएट होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जॉब लग गई थी टेक्लॉजिक्स में. टेक्लॉजिक्स कराची में. तो वहाँ पे जब स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड एज अ कंसल्टेंट फॉर फाइनेंशियल क्राइम सिस्टम्स, जहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कस्टमर स्क्रीनिंग और इस तरह की चीज़ें इन सिस्टम्स पे बेसिकली काम किया. एंड टिल नाउ आई एम वर्किंग ऑन दोज सिस्टम्स. मतलब सारे जितने भी फाइनेंशियल क्राइम एंड कंप्लायंस वाले जितने सिस्टम्स होते हैं उनका आई वर्क फॉर देम. तो कंसल्टेंसी सही. फंक्शनल एंड टेक्निकल. यावर जो है उन्होंने एक बड़ा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ अ करियर लिया है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और ये वो लोग होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाते हैं. अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ मासेस के, ज़्यादातर लोग 4 साल की डिग्री करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आते हैं और माशाल्लाह फिर उनकी प्रोग्रेशन अलग होती है. सो यावर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कौन से एरिया में थे, कौन सी स्कूलिंग की, और फिर फास्ट किस तरह है. मैं जो हूँ पहले गुलशन हरीर में रहता था. वहाँ पे मैंने प्राइवेट स्कूलिंग और प्राइवेट कॉलेजेस से ही पढ़ा. गैरेंट फाउंडेशन स्कूल और ई कॉम्प्लेक्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस. फिर उसके बाद शौक जो था वो मेरा फोर्सेज में था, तो फोर्सेज में अप्लाई किया था. आर्मी की ISS भी दी थी, तो रिजेक्ट हो गई. फिर उसके बाद थोड़ा देर टाइम और वेट किया कि नेक्स्ट टाइम दोबारा अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट टाइम दोबारा अप्लाई किया. दूसरी जो ISS भी थी वो गुजरांवाला में आई, और उसके साथ फास्ट का भी टेस्ट दिया हुआ था. वैसे मुझे कंप्यूटर साइंसेस के बारे में कोई आइडिया था नहीं. मूड मेरा ये था कि अगर दोबारा से ISS भी रिजेक्ट हो जाती है तो ग्रेजुएशन करके CSS करूँगा. तो बस ये था कि या तो ग्रेजुएशन करनी है CS में, फिर उसके बाद CSS करूँगा, वरना फिर अगर अभी आर्मी में हो जाता है तो आर्मी में चला जाऊँगा. तो अब्बू ने ये कहा कि भाई अगर CS करना है तो फिर फास्ट से करो, वरना किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करने का फ़ायदा क्या. तो ऑप्शन में फास्ट थी या आर्मी की ISS भी. तो आर्मी की ISS भी जिस दिन सेकंड ISS भी के लिए जाना था उसी दिन फास्ट की फीस भी पे करनी थी. तो अम्मी ने फोर्स किया थोड़ा सा कि भाई फास्ट चले जाओ, ये पढ़ लो और ये वो. तो वो थोड़ा सा डिसीजन लेने का टाइम था कि दोनों में से कोई एक चीज़ ही चूज़ करनी थी. तो उस वक्त मैंने फास्ट चूज़ की. खैर फास्ट आए जब तक भी कंप्यूटर साइंस और के आप बारे में रिग्रेट तो नहीं करते अपने डिसीजन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सही सही. पहले सेमेस्टर में ही जब कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे तो भी पता चल गया कि भाई CS के बाद CSS भी नहीं करना है, कंप्यूटर साइंस में ही करियर. हाँ, CS अलग है, CSS कुछ और है. HTML वाली CSS नहीं. सही सही. खैर फिर उसके बाद काफी फर्स्ट सेमेस्टर में तो गोल्स काफी ज्यादा हाई थे, लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर में CGPA आई 2.49, फिर उसके बाद 4 साल यही दुआ की कि भाई 2.5 से ग्रेजुएट हो जाऊं. इससे हाँ, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं. फास्ट से ज्यादा हम्बलिंग एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता, सिवाय फैसल. इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नॉर्मल केसेस की बात हो रही है. फैसल तो अलग था ना. फैसल भाई अपनी फैसल स्कॉलरशिप बचा रहे थे, वरना वो भी हमारी सफों में ही होते हैं. हाँ, तो किसको पढ़ने पता वाला क्या है. बच्चा है भाई ये. अच्छा, हाँ, वैसे नहीं, बड़ी लेकिन पहले से भी A+ उन्होंने फ्लेक्स कर दिए हैं जब अपने ग्रेड्स. तो फिर आप ये नहीं कह सकते स्कॉलरशिप बचा रहे थे. स्कॉलरशिप उनको डिजर्व करते थे. सही सही सही. हाँ, माशाल्लाह. वाह क्या और खूबसूरत बात बोली फैसल की आपने. वजह से भाई, फैसल ने हमें 4 साल पढ़ाया है. हाँ, अच्छा ये वीडियो हमारी साथ भी इसलिए हो रही है कि ये जो वीडियो बात साथ इसलिए हो रही है कि हमने सबने जो पढ़ा है उसमें एक ही बंदा पढ़ा रहा है हम सबको. हम चारों को फैसल पढ़ता था क्लास में, सही. फिर वो हम तीनों को पढ़ाता था घर जाके. मतलब मार मार के पढ़ाता था, सोने भी नहीं देता वो था. वो हम मतलब एक बंदा जिसकी स्कॉलरशिप है सब कुछ उसको मेंटेन करना है, वो अपने लिए परेशान हो, वो ऐसा नहीं था. फैसल भाई पूरे ग्रुप के लिए परेशान थे कि यार पूरा ग्रुप जो है वो पास हो पढ़ लो जाएगा. यार, चल लो यार, मेरे साथ चल लो यार, पढ़ लेते हैं भाई. सारे ग्रेजुएट हुए अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. मोस्टली ऑन टाइम क्रेडिट विदाउट वैसे वार्निंग, ऑनेस्टली अल्हम्दुलिल्लाह. भाई तुम्हें जाता है इस चीज का. मेरी तरफ से भी भाई पेशेंस और डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ा है वाकई इसे.
अच्छा, अब मैं फास्ट की लाइफ अगर मैं रिवायती सवाल करूं सबसे, तो मुश्किल रहेगा। हम इस तरह करते हैं कि एक एक कोई भी वाकया ऐसा हो, कोई भी एक स्टोरी ऐसी हो जो आपके फास्ट के 4 सालों में, जो आप कहें यार ये जो था ना इसमें बड़ा मजा आया था। और चारों मुझे पता है अलग अलग ही बताएंगे। सो स्टार्ट जो भी करना चाहे हम स्टार्ट करते हैं। फास्ट की लाइफ हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो इन 4 वाक्यों से वैसे ही फास्ट की लाइफ समझ आ जाएगी क्या होती है। सो आस्तीन एनीवन वांट्स वाला। टू टेक द लीड एंड स्टार्ट, और एक एक वाक्य सब कोई अपनी फास्ट की लाइफ से, और फिर हम प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चलेंगे उसके बाद। आस्तीन वाला प्लीज। अस्तगफुरुल्लाह। यार यार मैं फैसल फैसल भाई, भाई फैसल चल भाई स्टार्ट, गो, फैसल भाई फैसल स्टार्ट। भाई गो, गो गो फैसल। यार इसमें मतलब मेरे लिए तो खैर बड़ी एक मतलब अचीवमेंट वाली फीलिंग थी। तो फास्ट की लाइफ से ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा मोमेंट जो था वो फास्ट की लाइफ ख़त्म होने के बाद का था। मतलब कॉन्वोकेशन डे का, व्हेन जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, वो मतलब प्राउड थे ऑब्वियसली। और मतलब आई वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ माय एंटायर फैमिली। तब वो थोड़ा सा एक जो उनके चेहरे पे एक फीलिंग्स थी, और जो जितना वो खुश थे, तो दैट वाज समथिंग के जो शायद उसके बाद मुझे उतनी खुशी कभी नहीं हुई। तो वो था सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट और सबसे बेस्ट मोमेंट। तो फास्ट के 4 साल जितना कुछ किया और जितनी तफरीहें की और जितनी चीज़ें की, वो सारी चीज़ें वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा भारी हैं। तो सही, दैट ये वाज माय मोमेंट। रिवायती जुमले हो गए था। हाँ भाई, अब कोई अच्छा सा वाक्य बनाया। यार वाकया पहले तो थोड़ा ओवरऑल जर्नी का बताएं तो मतलब बहुत ही हम्म। सारी चीजें फास्ट से हमें मिली है, मुझे तो ज्यादा ही मिली है इन सब से। तो मतलब डिग्री अलग, बीवी अलग, और क्या कहते हैं बाकी फास्ट की जर्नी ये तो है ही। लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए चीजें हैं वो यही हैं कि मतलब जिन्होंने हमें एज अ पर्सन ग्रो करा है फास्ट ने जितना ज्यादा, आई डोंट थिंक उसके आगे और उसके पीछे कोई भी इतनी हैपनिंग चीज थी मेरी लाइफ में जो कि इतना आपको चेंज करती है इतना रैपिडली और इतने ज्यादा। मतलब 4 साल में आप कहाँ से कहाँ जाते हैं, वापस आते हैं, पीक देखते हैं, बॉटम देखते हैं बड़े सारे। तो लेकिन ये है कि आई थिंक जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है ऑब्वियसली शादी के अलावा, वो मेरे लिए जो है हमारा जो स्टार्टअप था, जो हमारा फाइनल ईयर था, उसमें जो हमने जो FIP चूज किया था, उसमें हमने पूरा इमर्सिव, ये साके बहुत अच्छा इसको रटा हुआ है, ये सब पूरा बोलता है कि इमर्सिव हैप्टिक जैकेट एक्सपीरियंस था। अब तो भूल गया लेकिन भाई। लेकिन बेसिकली वो जो है वो हमारे लिए बहुत ही मतलब मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता बाकी सबकी क्या बड़े अलग अलग टेक्स है इसकी। लेकिन मेरे लिए वो बड़ा ही लाइफ चेंजिंग था। सही है, उसमें आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो, उसको बनते हुए देखते हो, लोगों को पहनते हुए देखते हो, वो जो एक्साइटमेंट थी ना, मतलब उसने मुझे बहुत ड्राइव दिया है लाइफ में। सही है। और उसके बाद भी जब हम लोग मतलब ग्रेजुएट होके भी, जैसे फैसल ग्रेजुएशन के बाद भी बता रहे, तो वो जब हम जैकेट लोगों को पहनाते थे, जब मैंने देखा लोगों को फाइनल ईयर में भी वो जैकेट पहनते हुए, और उनकी जो शक्ल पे वो होता था कि अबे यार ये इन लोगों ने बना ली है, मतलब और हम पहन के खेल रहे हैं, गेम खेलते थे पूरा। आई थिंक काउंटर स्ट्राइक से हमारी इंटीग्रेशन थी, वायरलेसली आप वो जैकेट पहनते थे, आप जब शूट होते थे गेम में, आपको जब हिट लगती थी तो आपको फील होता था कि आपको किस पार्ट ऑफ द बॉडी में जैकेट के अंदर फील होता था कि कहाँ हिट हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग वो स्टार्टअप प्लान 9 भी लेके गए, 6 महीने हमने वहाँ पे भी एज इंक्यूबेटीज निकाला। बड़ा ही वो भी हैपनिंग टाइम था काफी, उसमें भी काफी कुछ सीखा, काफी कुछ अनलर्न किया, लर्न किया, अभी भी कर ही रहे हैं। लेकिन ये मेरे लिए जो है वो पीक वो है तफरी के, अगर किससे डिस्कस करने वाला है, लेकिन ये पीक मोमेंट है फास्ट का। वो तो फिर मतलब सही बोलना शुरू करो तो वो रातें गुजर जाती हैं, तफरीह नहीं खत्म। सही सही। या यावर भाई, योर क्यू। हाँ, जो फैसल ने जो बताई मतलब वो तो खैर सबके लिए कॉमन होंगे, मतलब प्राउड मोमेंट सबके लिए थे, इमोशनल हो गए थे और ये वो। उसके अलावा जो बातें अभी तहा ने की कि हम लोगों का जो FYP था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, काफ़ी ज़्यादा लोगों से काफ़ी डिफरेंट था। और लोग आगे पूछते थे यार आप लोग गेमिंग गेमिंग जैकेट बना रहे हो, मतलब इमर्सिव जैकेट, और ये वो लोग आगे पूछते थे क्या है और ये वो, मतलब लोग पीछे पड़े हुए थे। सिर्फ यहाँ पर नहीं, प्लान 9 में भी हमें याद है कि एक लड़का जो कि समर्स में उसने वहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, लेकिन उसने समर्स में ब्रेक लिया था। हम्म। सर उसने ब्रेक लेने के बाद उसने हमें अप्रोच किया कि यार मुझे आप लोगों का प्रोडक्ट पसंद आया है और मैं सोच रहा हूँ मैं ब्रेक नहीं लेता, मैं आप लोगों के पास इंटर्नशिप करूंगा। उस बंदे का नाम भी मुझे नहीं है खैर। और उसके अलावा कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जब हमने अपने FYP जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जब पार्ट 2 की जब प्रेजेंटेशन थी, उसके अंदर जो लोगों के फीडबैक्स थे, जो लोगों के मुंह खुले हुए होते थे हम लोग जब उसको फील करते हुए, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। उसके अलावा सबसे पहली जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि हम लोग काफ़ी टाइम से, क्योंकि हम लोगों को जैकेट वगैरह कम्प्लीटली वायरलेस थी, उसके अलावा जो गन थी उसकी सिमुलेशन थी, पूरी वायरलेस गन की सिमुलेशन थी उसके अंदर, काउंटर स्ट्राइक के अंदर। तो वो सबसे पहले हम लोगों ने सिमुलेशन के ऊपर काम किया था, उस गन की सिमुलेशन के ऊपर। और उसके अंदर हमने बहुत थोड़ा सा काम किया था,
जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा था और हमारे लिए बहुत कम था कि हमने गन सिमुलेट कर ली थी। तो वो जब हम लोग FYP की जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन हुई थी, प्रेजेंटेशन तो नहीं थी, बेसिकली सिर्फ फर्स्ट रिव्यू था कि क्या आप लोगों ने अब तक क्या काम किया है। तो हम लोग बड़ा परेशान थे, यार हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया, अंदर जाएंगे पता नहीं क्या होगा, सब लोग बेइज्जत हो गए, बाहर निकलने, जो टीम जा रही है अपने प्रोजेक्ट से एडवाइजर से बेइज्जत हो के बाहर निकल रही है। हम लोग अंदर गए, हम लोग भी उसी हमें भी वही एक्सपेक्टेशन थी। जब हम लोग अंदर गए, हमने सिर्फ अपनी गन की सिमुलेशन दिखाई, जो कि उस वक्त हमारे लिए बहुत छोटा सा काम था, लेकिन हम लोगों ने किया। और वो जब हमने अपने एडवाइजर्स को वो सिमुलेशन दिखाई तो उनके भी मुंह खुल गए थे कि वाह ये क्या है। बस उसके बाद जो हम लोगों की मोटिवेशन थी वो बहुत ज़्यादा आए हुए थी। और फिर उसके अलावा जो चीज़ें थी कि सेमेस्टर के एंड में, फाइनल सेमेस्टर के एंड में लोग जॉब फेयर के अंदर जॉब ढूंढ रहे थे, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग कैफे में बैठे हुए थे कि हमने तो जॉब करनी नहीं है भाई, हम तो अपना स्टार्टअप लेके जाएंगे, प्लान 9 जाएंगे, वहाँ पे इंक्यूबेट होंगे और वहाँ पे जाके काम करेंगे, इंशाल्लाह अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। खैर वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ ऑन ट्रैक नहीं थी, जैसा हमने सोचा था वैसे नहीं थी, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन जो जर्नी थी उसमें प्लान 9 की जर्नी थी वो काफ़ी खतरनाक थी मेरे लिए तो। स्पेसिफिकली यावर के लिए। हाँ, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी क्योंकि घर वगैरह नहीं था, ये लोग तो वहीं पे रह रहे थे, मैं किसी और के यहाँ रहता था, मतलब अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहता था। बहुत ज़्यादा होम सिकनेस आप लोग वगैरह लाहौर ये, गए थे इसके लिए स्पेशली? यस, हाँ हम 6 लोग महीने। लाहौर गए थे। हाँ, हाँ फैसल, आई के थिंक साथ फैसल की गए जॉब थे। हो गई थी, तो फैसल जॉब कर रहा था और मैं, यावर और साकिब गए थे। असल में सीन होता ये था कि हम वहाँ पे ना क्योंकि जो भी बाहर शहरों से आ रहे होते थे उनके लिए बंकिंग अलाउड थी, कि मतलब एक रूम डेडिकेट हो गया था हम लोग को, हम वहीं मतलब बंक करते थे कि हमें, मतलब जाहिर सी बात है एक स्टार्टअप में आप बहुत जो है वो कॉस्ट अवेयर होते हो कि यार किस चीज़ में पैसे ना लगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कि यावर कह रहा है कि यार मैं किसी और के यहाँ रह रहा था, ये लोग वहीं रह रहे थे, क्योंकि हम लोग का ये था कि मतलब हम कर सकते हैं, सही है, और हमें प्रोडक्ट पे जो पैसे हमारे पास आते थे घर से भी, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टार्टअप में हम प्रिविलेज थे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये चांस भी मिला कि हम ये कर सकते थे कि 6 महीने तक हमने जॉब नहीं की। लोग बड़ा हमें क्वेश्चन करते थे कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, और फास्ट से ग्रेजुएट हो, इतने की जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम, और मतलब हमारे बीच में फैसल भी है जिसने चूज़ किया कि यार मुझे जॉब करनी है। ओबियसली चीज़ें भी सबके लिए डिफरेंट होती हैं, केसेस डिफरेंट होते हैं, बट खैर वो, और मज़े की बात ये भी है कि जैसे यावर कह रहा है कि वहाँ जाके सब कुछ अच्छा नहीं रहा, तो बड़े हमें क्रिटिकल जो है वो लाइफ की रियलिटी हिट हुई, बड़े अब खतरनाक खतरनाक किस्म की फीडबैक मिले। हाँ और मुझे याद है जब हम लोग ने स्टार्ट किया था प्रेजेंट करना यहाँ पे जहाँ अराको नेस्ट में, वहाँ पे एक और प्रोफेसर होते थे यार, मैं भूल रहा हूँ एक कौन है। खैर उन्होंने हमें ये बोला था कि देखो ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी, हमें लिटरली बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के बाद और इंक्यूबेशन होने से पहले हर किसी ने ये बोला था कि ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी। ठीक है, बट हमारी मोटिवेशन उस वक्त इतनी खतरनाक थी, मतलब कंटेजियस भी थी, और बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना हैवी थी, कि हमने बोला कि नहीं गिव अप तो नहीं करेंगे, करके जाएंगे। तो जितना हमसे हो सका हमने पूरा ही किया, पूरा ही किया, पूरी जर्नी वो की। और नहीं हुआ प्रोडक्ट, क्योंकि हार्डवेयर प्रोडक्ट के लिए उस वक्त ना हम रेडी थे, हमें पता भी नहीं था, बहुत सारे इस तरह के ऑब्स्टेकल्स आए कि हम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स थे, हमें हार्डवेयर में डबल करना पड़ता था, हमें समझ ही नहीं आता था कि यार ये क्या है, मतलब लिटरली हम देखते रहते थे कि यार ये कैसे होगा, चिप्स हैं, और वो हमने टर्न्स भी रखे वहाँ पे काफ़ी। लेकिन बड़ी चीज़ें हमने सीखी प्रोडक्ट की, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। वहाँ पे हमारे साथ बड़े एक्साइटिंग स्टार्टअप्स और साइड बाय साइड पटारी जैसे, मारखोर जैसे, जो अब एटम्स के नाम से शूज़ बना रहे हैं, वो लोग थे वहाँ पे। बहुत ही उनको देखने में कोई नेक्स्ट लेवल मज़ा आता था, मतलब बहुत ही गुड एक्सपीरियंस। सही सही। साकिब, कोई ऐसे यादगार मोमेंट का ऐसा वाकया पास्ट का? बे इंतहा भाई, ऑनेस्टली जिस तरह इन्होंने कहा, ये फास्ट का जो पूरा पीरियड था उसके बाद भी इट वाज अ जर्नी। पर्टिकुलरली मैं खैर उस जर्नी के पर्टिकुलर मौके पे बाद में आता हूँ। छोटी सी चीज स्टार्टअप से रिलेटेड ऐड करूंगा, या जो FIP हमारा था, जो मेन प्रोडक्ट इटसेल्फ जो वर्क करता था, दैट वाज फंटास्टिक। और बिल्कुल जिस तरह कहा कि लोगों के वो ऑ एक्सप्रेशंस होते थे कि पहनने के बाद गेम खेल रहे हैं और बॉडी पे फील हो रहा है, दैट वाज completely a new experience for them, immersive experience or anything, but it was like surprising for everyone. लेकिन एक चीज जो बिना जैकेट पहनने से पहले ही लोगों को अपील करती थी, वो जैकेट का डिजाइन था। दैट्स ये माय कहा ओपिनियन। और जो हुआ बात है, है। तहा भाई ने वो कोई डिजाइन बनाया था जैकेट का, और फिर उसके बाद जाके पूरी स्टिचिंग करवाना। तहा, मैं उन भाई का नाम भूल गया यार, वो सदर में कौन से भाई होते थे? हाँ, कुछ अजीज, पता नहीं, नंबर अजीज से होगा समथिंग पता। क्या, हाँ नंबर से भी मेरे पास भी व्हाट्सएप पे नेक्स्ट स्टोरीज टाइम आ रही होती है।
बिल्कुल यार, वो उनके साथ कहा मिलके जैकेट की कोलैबोरेट पिक्चर करके। निकाल रहे जैकेट की पिक्चर सही से हम दिखता हूँ। जैकेट की पिक्चर इंशाल्लाह उसको ऐड कर लेंगे। और वो वीडियो अच्छा वीडियो यावर थंबनेल में पे यावर में थंबनेल फिट पे भी लगा बड़ी देना, अच्छी यावर थी। की पिक्चर है। यावर में फिट भी बड़ी अच्छी थी। पोस्टर सही है, पोस्टर फुल। सही से। सही है, सही है। अच्छा खैर ये है छोटी फास्ट सी की चीज है। फास्ट की ग्रेजुएशन के बाद आप लोग सबने तकरीबन डिफरेंट फील्ड्स ली और ये सबसे बड़ा लर्निंग एक एक्सपीरियंस होगा बच्चों के लिए कि पर सब बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस रहे थे, बट कंप्यूटर साइंस के अंदर इटसेल्फ इतनी सारी फील्ड्स हैं कि आप अलग अलग डिसीजंस ले सकते हैं। ताहा जो है वो डिजाइनिंग की तरफ गए, यावर जो है वो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ गए, फैसल भाई ने एक अलग फील्ड ली, साकिब भाई ने अलग फील्ड ली। सो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बताएं कि व्हाट वाज योर मोटिवेशन उन 4 सालों के अंदर, ये कैसे डिसाइड किया सबसे पहले तो फील्ड के कौन सी में जाना है, या खुद अपॉर्चुनिटीज बनती गई और फिर ये डिसीजंस बनते गए। तो फैसल भाई आप स्टार्ट करें इसके ऊपर। यार इनिशियली स्टार्ट तो मैंने भी वैसे डेवलपमेंट से ही किया था और माइंड वही था कि डेवलपमेंट ही करनी, और स्टार्ट भी वहीं से किया था। बट जब मैंने टेक्नोलॉजिक्स ज्वाइन किया तो थोड़ा बहुत काम भी इस पे किया। देन वहाँ पे एक बड़ी अच्छी उस टाइम पे ब्लूमिंग फील्ड, मतलब वो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज पे काम कर रहे थे, जहाँ पे कंसल्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशंस पे काम हो रहा था। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी वहाँ पे अपील की, जब मैंने दो लोगों को काम करते हुए देखा कि मुझे एक्चुअली शुरू से थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्शन करने का और उन चीज़ों का बड़ा शौक रहा है। तो इस वजह से मुझे जो वो चीज़ अपील की कि आई गो टू द इम्प्लीमेंटेशन साइड, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में थ्रू आउट आज तक भी एक काम बेसिकली आपका मोस्टली इंटरेक्शंस का होता है, कि जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स लेते हो, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशंस करते हो, यू टॉक विद द सीनियर मैनेजमेंट, यू टॉक विद द एंड यूजर्स। तो more of like business analyst kind of role या implementation consultant kind of role। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अपील करती थी, तो इस वजह से मैं ट्रेडिशनल डेवलपमेंट वाली साइड पे नहीं गया और इस साइड पे आया। सही सही। यावर भाई आप क्यों ट्रेडिशनल डेवलपमेंट की तरफ गए और वहीं पे क्यों रहे और फिर सीनियर भी हो गए अब तो? यार स्टार्ट में तो मतलब फैसल था यहाँ पे, साकिब बाहर चला गया था। ताहा की फील्ड बिल्कुल डिफरेंट थी, ताहा ने डिज़ाइन की तरफ जाना था, साकिब मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया था। तो फैसल जा रहा था कंसल्टेंसी साइड पर, जो कि जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि फैसल ने जैसा भी बताया कि मतलब इसको लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने का शौक है, मुझे नहीं है। यावर का तो बस चले तो वो मुझे, किसी से बात ना करे। हाँ, तो मैं अभी कैमरा बंद करने वाला हूँ। मेरा जो है मतलब मेरे लिए फिलहाल उस वक्त यही है कि भाई डेवलपमेंट साइड पर ही जाना है। तो जब लाहौर से वापस आ गए, तो लाहौर से जब मैं वापस आया था बड़ी बुरी बुरी कंडीशन में था, जॉन्डिस हो गया था मुझे, तो बहुत वीक हो गया था। उसके अलावा जब सही हुआ तो जॉब देखनी शुरू की, उस वक्त जॉब फ्रीज हुई नहीं थी। भाई मसला ये था क्योंकि नए ग्रेजुएट्स आने वाले थे, मई में ग्रेजुएशन होती है फास्ट की और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की, तो उससे पहले जॉब ओपनिंग्स कम होती हैं, उसके बाद फौरन जॉब ओपनिंग्स होती हैं। तो मैं बस उस वक्त ये देख रहा था कि यार कुछ फिलहाल तो कहीं भी जॉब मिलेगी मैं कर लूंगा। तो मैंने एक स्टार्टअप में जॉब स्टार्ट की, इंडस वैली लैब्स के नाम से एक स्टार्टअप था, वो खुद भी इंक्यूबेटेड थे। IBM है, IBM यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेटर है, वहाँ पे इंक्यूबेटेड थे। मैंने 5 साल वहाँ पर जॉब की। मैंने .NET MVC डेवलपर की पोजीशन से स्टार्ट किया, फिर दूसरी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया, फुल स्टैक हो गया, 3-4 टेक्नोलॉजीज के ऊपर वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद मैं जावा पे मूव हो गया। फिर यार किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं जहाँ पर अच्छी तरह से प्रोजेक्ट प्रोसेसेस फॉलो होते हो, क्योंकि स्टार्टअप्स में ऐसा नहीं होता, लर्निंग ज़्यादा होती है स्टार्ट में, लेकिन कुछ टाइम के बाद लर्निंग कर्व नीचे आ जाता है और आपको प्रोसेस सीखने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद मैंने दराज ज्वाइन की। दराज में अच्छी पोजीशन पे था, मैं सीनियर जावा में इंजीनियर था, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये था कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर मेरी लर्निंग इफेक्ट हो जाएगी। तो उसके कुछ टाइम में ही मैंने मूव किया यहाँ पे 10 में। 10 जो है वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है। 10 के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली। यहाँ पर भी मैंने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ही ज्वाइन किया और अभी भी उसी पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जावा पे ही काम करता हूँ। और दराज के अंदर डेवलपमेंट सारी पाकिस्तान के अंदर ही होती है? दराज में सारी डेवलपमेंट पाकिस्तान में नहीं होती, मतलब दराज जो है अब अली बाबा का पार्ट बन गया, हम्म। तो अली बाबा के इंजीनियर जो होते हैं वो भी होता है, सही और सही कुछ इंजीनियर यहाँ पे होता है। सही। साकिब भाई आप जो है ऑस्ट्रेलिया चले गए मास्टर्स करने के लिए, तो वो जर्नी कैसी रही, थोड़ा सा वो बताएं। और फिर उसके बाद आके जो आपने कंसल्टेंट
सर्विस नाउ स्पेशलिस्ट हैं आप, तो इस फील्ड की तरफ कैसा है? यार बहुत अमेजिंग ऑनेस्टली जर्नी थी, अल्लाह का शुक्र है। और मैं वहाँ पे सर्विस नाउ की फील्ड में लकीली ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं गया वहाँ पे, मास्टर्स वगैरह मेरा स्टार्ट हुआ और कुछ एक दो जॉब्स इधर उधर ट्राई करने के बाद जो कि मोस्टली और जॉब्स ही थी, उसके बाद एक दोस्त के थ्रू I got into this company which was around ServiceNow consultancy. It was basically a very new अच्छा, company. थोड़ा सा सर्विस नाउ के बारे में बता दें, सर्विस नाउ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, it's a ERP. In simplest word, it's an ERP, but it's like a granddaddy ERP, so sort of a thing. It is used to optimize different processes. अलग अलग companies के जो processes वगैरह होते हैं उसको streamline करता है. You can integrate it with different systems with different teams to create a smooth experience for your team members, for your customers, for your IT departments, a lot of things. It's huge. So, but generally basic idea to optimize the organization's business processes. That's how I take it. सही। और यानी हम इसको ऐसे समझ लें कि सेल्स फोर्स जैसी कोई चीज है सर्विस नाउ, या इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट? Salesforce is a CRM. It's not completely different if you see it within the ERP के अगर हम उस umbrella के अंदर consider करें तो it might be something similar, but it can do much more than Salesforce. But Salesforce is again another platform which is really competing well. Different sort of focus between both the products, but I think you can achieve similar results. सही सही सही। अच्छा, ताहा भाई ने तो बिल्कुल ही एक अलग ऐसा लिया जो कि शायद 5% लोग या 5% से भी कम फास्ट ईयर इस कैरियर को परस्यू करते होंगे, और फिर ताहा भाई ने जिस तरीके से काम किया तो फिर टॉप लेवल काम किया उस फील्ड में। तो ताहा, ये जहन में कैसे आया सबसे पहले तो, और फिर एक्सपीरियंस कैसे रहा? अच्छा, पहले तो टॉप लेवल पे मैं डाउटफुल हूँ कि कोई टॉप लेवल काम किया है। कोई टॉप लेवल काम नहीं होता। आपकी मोस्टली मतलब चलो स्टार्ट करते ना। जैसे मैं पहले बता रहा था कि मेरी इंस्पिरेशन थी जब मैंने देखा ताबिश, क्योंकि वो भी फास्टियन थे और उन्होंने काफ़ी उनकी बड़ी सारी लेगेसीज हैं डिज़ाइन की। आई थिंक प्रोकॉम का लोगो इनिशियल, और ये जो स्पोर्टेक्स लीग्स जो होती थी, लीग ऑफ ग्लोरी, उसके लोगो, जिस तरह की चीज़ें, आई एम नॉट श्योर बट आई हर्ड गुड थिंग्स ऑन ग्रेट थिंग्स अबाउट हिम, और मैंने फॉलो की उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी थी। तो उससे मुझे आई थिंक थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर एंड में मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा माइंडसेट उसी तरफ जाता है। पहले तो मैं थोड़ा सा उससे और पीछे आऊँ कि डिज़ाइन जो है वो जनरली मैं इंटरेस्टेड इसलिए हुआ कि मुझे पहले भी आर्ट्स में इंटरेस्ट था। बड़ा क्लीशेड सा है कि भाई जो आर्ट्स में शौक होता है फिर वो कंप्यूटर साइंस में आते हैं और डिज़ाइनर बन जाते हैं। आई थिंक, मुझे नहीं पता, बहुत ही सारे डिज़ाइनर से मैं बात करता हूँ, सबकी यही जर्नी होती है कि यार मुझे डिज़ाइन आर्ट्स का शौक था, ये हुआ। फिर उसके बाद कुछ चीज़ों का जो और शौक था जिसने बड़े अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया इन चीज़ों को, मुझे मतलब अब समझ में आता है कि वो साइकोलॉजी वाले मसले थे, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट था लोगों की साइकी जानने में कि ये क्यों ये ऐसे डिसीजन ले रहा है, ये कोई बंदा ऐसे क्यों बात कर रहा है, कोई बंदा ऐसे क्यों करता है। इतने सारे डिफरेंट लोग थे फास्ट में ही, ठीक है, इतनी डाइवर्स, बहुत ही डाइवर्स है। आपके पास इंटीरियर से लोग हैं, आपके पास सिटी से लोग हैं, आपके पास बर्गर्स हैं, सब लोग ही हैं मतलब, और एक ही जर्नी के थ्रू होते हैं और उनका डिफरेंट बड़ा जो है वो एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो इंटरेस्ट था ना मेरा, बस उसी को मैंने करियर बना लिया। ठीक है। और डिज़ाइन में आई थिंक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर मेरा फाइनल हो गया था कि भाई देखो जो भी करूंगा वो डिज़ाइन में होगा, भले फ्रंट एंड हो या फिर यूजर एक्सपीरियंस। तो सही से पता नहीं था, लेकिन नाम सुना हुआ था। मुझे याद है फोर्थ ईयर में मैंने किसी को मतलब अपने फोर्थ ईयर में यूएक्स करता था कि यार यूएक्स डिजाइनर बनना है, तो लोग कहते थे यार कोई फील्ड नहीं है, तुम जाया कर रहे हो, फास्ट के इंजीनियर हो और कंप्यूटर साइंस में जाओ। मुझे बड़ा बड़ा मसला होता है जब अपने फादर को, जब मैंने शुरू में बताया था कि यार मैं जो हूँ वो डिजाइन परसू कर रहा हूँ, तो मेरे अब्बा बड़े परेशान हो गए थे कि यार तुम्हें आर्ट से निकालने के लिए तो हमने फास्ट में डाला था कंप्यूटर साइंस में कि तुम कोई ढंग की जॉब करोगे और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा यार मतलब ये फील्ड है प्रॉपर। और मुझे याद है, अच्छा, स्टार्टअप में भी मतलब जब हम लोगों ने जैकेट वैकेट बनाई तो उसमें तो उस वक्त तो खैर सभी तरह का डिजाइन, लोगो बनाना है, कोई स्लाइड्स बनानी है, जैकेट बनानी है, गन किस तरह होगी। मुझे याद है मैं और साकिब बैठ के घंटों घंटों ड्राइंग्स करते रहते थे गन्स की, और 3D उसको करने की मैं कोशिश नहीं करते थे। करता था, मैं तो सीधी लाइन भी नहीं बना सकता। मैं बोलता था ऐसे कर दे यार इसको यहाँ से बट इसको ऑल इन ऑल 20% थोड़ा। आई थिंक मुझे एक मूवी का डायलॉग आ गया, बट सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज कैरी ऑन भाई। नहीं नहीं, डायलॉग तो बता दो।
यार वो 50% है ना कम एक दिल्ली वैली में, इसको हाँ 50% ज्यादा हैप्पी बना दो। ये तो खैर अब बहुत बहुत चला है हमारे करियर में, बट एनीवेज तो स्टार्टअप से जो मेरी जॉब इस तरह मेरी मतलब करियर जो जर्नी है उस तरह की हुई कि हमने जैकेट पे काम किया, उसमें बहुत एक्सपीरियंसेस समझ में आए कि यार बंदा किस तरह इंटरेक्ट करता है जैकेट से, उसको पहननी होगी तो कंफर्टेबल होनी चाहिए। हमने बड़ी उसमें बहुत सारी नुआंसेस होते थे कि यार मीडियम और स्मॉल दोनों को आनी चाहिए। मुझे याद है हम लोग ने पता नहीं जैकेट मार्केट में मतलब हर बंदे को, मतलब एक टाइम आ गया था कि हम जाते थे अंदर ना, समझ लो लोग देख लेते थे कि यार ये फिर आ गए और ये जैकेट पे आके ना बक बक करेंगे और मतलब टाइम ज़ाया होगा। तो बाकी लोगों ने काफी लोग हम मना कर देते थे। मुझे याद है असल में हम जो जैकेट वाले की बात भी कर रहे थे उस बंदे ने बड़ी हेल्प सिराज करी थी, भाई, उसने बताया था सिराज भाई। सिराज भाई, सिराज भाई की भी मार्केटिंग हो जाएगी इस वीडियो में। तो कोऑपरेटिव मार्केट में ना शायद, या किसमें, रैक सेंटर। रैक हाँ रैक सेंटर। सेंटर में वो लोग लेदर डिजाइन, वो लेदर जैकेट डिजाइन कर रहे थे पूरी ना उसमें। खैर एनीवेज मैंने जब फिर जब प्लान 9 का ये सारा खत्म हुआ और हमने डिसाइड किया कि यार साकिब ने मास्टर्स परसू करना है, यावर ने कहा यार मैं तो नहीं कर सकता स्टार्टअप, मुझे जॉब करनी है। फिर मेरे ऊपर आई तो मैंने कहा ठीक है यार अब देखते हैं क्या सीन है। तो मैंने फिर जॉब्स जब स्टार्ट करी सर्च करना, तो इत्तेफाक से एक और स्टार्टअप जो कि प्लान 9 आके गया था, ट्रैकविंड के नाम से, वो वॉच बना रहे थे, स्मार्ट वॉच ट्रेमर पेशेंट्स के लिए। तो ट्रेमर या उर्दू में आई थिंक लजरा लर्जरा कुछ कहते हैं, जो बुढ़ापे में हो जाते हैं, हाथ कांपते हैं। तो उसके लिए वो घड़ी बना रहे थे। वो घड़ी पहन के हम डेटा क्वांटाइज करना चाह रहे थे कि किन एक्टिविटीज से क्या इफेक्ट पड़ता है आपके उस शेकिंग पे। फॉर एग्जांपल अगर आप बीफ खाते हो या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जो कि स्ट्रेसफुल है, तो उनके हाथ ज्यादा शेक करते हैं। तो हमने बड़ा वो एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था, उसके साथ भी मैंने 6 महीने काम किया। उनके पास ग्रांट थी, नर्स के ग्रेजुएट्स थे, वो भी बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं और डिफरेंट काम कर रहे थे। तो उनके साथ मैंने 6 महीने काम किया। उसमें मुझे पहली बार यूजर एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस पता चली जब हमने ट्रेमर पेशेंट के साथ सर्वे किया। मुझे याद है यूएस की एक फाउंडेशन होती है माइकल जे फॉक्स पार्किंसन करके। तो माइकल जे फॉक्स अगर किसी को नहीं पता तो बैक टू द फ्यूचर का लीड एक्टर है। उनको ओल्ड एज में डेवलप हो गया था पार्किंसन, तो उन्होंने पूरी फाउंडेशन बनाई है लोगों को हेल्प करने के लिए टू गो थ्रू दिस डिजीज, या जो ये पूरी इसकी जर्नी होती है लोगों की ऑब्वियसली बड़ी टफ। तो हमने उनसे जब सर्वे किया था कि हमने लोगों से पूछा कि आप किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि फोन ऐप जरूरी थी हमारे लिए कि अगर आप घड़ी पहनेंगे फोन ऐप पे वो सब करेंगे इंटरेक्शंस। तो मुझे याद है उस वक्त हमें रियलाइज हुआ था कि यार वो कह रहे हैं हम फोन से इंटरेक्ट ही नहीं करते, आप किस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। तो वहां से मेरा यूएक्स का फिर करियर स्टार्ट है। उसके बाद वेंचर डाई में हमने मल्टीपल एजेंसी थी डिफरेंट, उस पर काम किया। फिर क्योंकि प्रोडक्ट की भूख बढ़ गई थी स्टार्टअप के बाद, क्या प्रोडक्ट में काम करना है फुल कंट्रोल के साथ, तो फिर मलेशिया गया मैं माइंड वैली में। वो भी बहुत एक्साइटिंग कंपनी थी ऑनलाइन एजुकेशन की। और माशाल्लाह अभी आप जो है उसी डिज़ाइन की वजह से दुबई में मौजूद है। हमारे जूम का टाइम भी कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छा लगा आप चार लोगों से मिलके। 4 डाइवर्स कैरियर्स हमने सुने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, सलाम। अल्लाह